अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं की फ़ीचर्स ऑफ लैंग्वेज। मींस लैंग्वेज की क्या क्या खुसूसियात हैं, क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी मेन जो है वो खुसूसियात हैं। द फॉलोइंग आर द की फ़ीचर्स मींस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या क्या खुसूसियात हैं वो दर्ज झैल हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स एंड साउंड्स मीन्स ये एक ऐसी तंजीम है लफ्ज़ों की और आवाज़ों की। लैंग्वेज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स एंड साउंड्स। लैंग्वेज जो है वो एक तंजीम है लफ्ज़ों की और आवाज़ों की। दे आर ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट सम मीनिंगफुल मैसेज में बी कन्वेड ईजिली। ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इस तरीके से इनकी तरतीब दी जाती है, ये समझ लें आप कि कोई भी मीनिंगफुल मैसेज जो है वो आराम से कन्वे हो जाता है, हम तक पहुंच जाता है कि क्या कहा जा रहा है। देयर इज़ नो लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स एंड साउंड। कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसके अंदर लफ्ज़ ना हो, साउंड्स ना हो। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेकंड है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन के ज़रिए क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं। लैंग्वेज इज़ द ओनली एंड परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वो एक लैंग्वेज ही वो ज़रिया है जिससे हम लोगों की आपस में जो है वो कम्युनिकेशन हो जाती है, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। लैंग्वेज इज़ द बेस्ट वे ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को जो है वो एक्सपोज कर देने का, या फिर अपने दिल या हमारे जो भी माइंड्स हैं, हमारे ख्यालात हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, हमारी सोचें हैं, हमारे थाट्स हैं, आइडियाज़ हैं, इन सब को एक्सप्रेस किससे किया जाता है? लैंग्वेज से। डेफिनेटली लैंग्वेज से। ह्यूमन बींग्स एक्सप्रेस दैमसेल्व्स बाय यूजिंग लैंग्वेज। इंसान जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किससे? लैंग्वेज से। थ्रू इट, इसके ज़रिए दे ट्रांसफर देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक से लेकर दूसरे पर्सन तक जो है वो अपना एक्सपीरियंस, अपने इल्म और अपना तजर्बा जो है वो शेयर करते हैं। एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर मीन्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो है वो इसको ट्रांसफ़र करते हैं, मुंतकिल करते हैं। आज सोशल फिनोमेना। लैंग्वेज जो है वो कैसे एक समाजी अमल है, फिनोमेना कहते हैं अमल को। पॉइंट नंबर 3 है आ सोशल फिनोमिना। लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिना। लैंग्वेज जो है वो एक सोशल फिनोमिना है। कैसे है? इट इज़ अ पोजेसन ऑफ सोसाइटी। ये जो है वो हमारे माशरे की मलकियत है। इट परमिट्स इस मेंबर्स टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। ये जो है वो इजाज़त देती है अपने मेंबर्स को, अपने अफराद को, कि वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में आए, इंटरेक्शन हो इनका। इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इटसेल्फ। ये बजाते खुद अपने आप में जो है वो एक समाजी अदारा है। आ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक इंसान जो है वो सोसाइटी का मेंबर होने के नाते इंटरेक्ट्स थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज के ज़रिए जो है वह इंटरेक्ट करता है। कन्वेंशनल एंड नॉन इंस्टिंक्टिव लैंग्वेज। कन्वेंशनल एंड नॉन इंस्टिंक्टिव लैंग्वेज क्या होता है? कन्वेंशनल मीन्स ये एक रवायती जो है वो एक लैंग्वेज है, गैर फितरती है। लैंग्वेज इज़ कन्वेंशनल एंड नॉन इंस्ट्रक्टिव। लैंग्वेज डज नॉट कम इनटू बीइंग इन अ डे। लैंग्वेज जो है वो एक दिन के अंदर नहीं है। इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ एवोल्यूशन और कन्वेंशन। मीन्स ये जो है वो अर्तका का गिफ्ट है हमारे लिए। इट इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव। ये नॉन इंस्टिंक्टिव क्यों है? बिकॉज ह्यूमन बींग एक्वायर, क्योंकि इंसान जो हैं वो ह्यूमन बींग्स जो हैं इसको एक्वायर करते हैं, इसकी जो है वो ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत होती है। नोबडी गेट्स अ लैंग्वेज इन हेरिटेज। इंसान जो है वो विरसे के अंदर जो है वो नहीं लेके आता। ही एक्वायर्स इट मीन्स उसको सीखना पड़ता है। ये नहीं होता कि बच्चा पैदा हो और उसको जो है वो बोलना जो है वो आ जाए कि मम्मा दूध दो। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको एक्वायर करनी पड़ती है, उसको वर्ड्स सीखने पड़ते हैं, उसको साउंड सीखनी पड़ती हैं। सब कुछ एक प्रॉपर एक फिनोमिना होता है, तब जाके हम जो है वो आपस में बात कर सकते हैं, अपना सेंटेंस जो है वो दूसरे को कन्वे कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे से मनवा सकते हैं, अपनी बात जो है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे पर्सन को भी समझ आ जाए। नेक्स्ट है आ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से सिम्बल्स है, मतलब इलामतों का सिस्टम है, निज़ाम है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिम्बल। हर लैंग्वेज के अपने ही सिम्बल्स होते हैं। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी सिम्बल्स। लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी सिम्बल्स मीन्स जिसमें कोई अदल बदल की जा सके, ये समझ लें आप। लैंग्वेज यूजेस वर्ड्स एसेंशियली एज सिंबल्स फॉर द कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय देम।
नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, आ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। मीन्स लैंग्वेज जो है वो ना कि सिर्फ एक सिस्टम है, बल्कि ये तो सिस्टम का भी एक सिस्टम है। ऑल लैंग्वेजेस हैव फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम। हर लैंग्वेजेस आप लोग देखें उनके फोनोलॉजिकल भी होते हैं और ग्रामेटिकल सिस्टम होता है। एंड विद इन अ सिस्टम, और एक ही सिस्टम के अंदर होता है। एंड देयर आर सेवरल सब सिस्टम्स, उसके अंदर मज़ीद जो है वो सिस्टम्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल विद इन ग्रामेटिकल सिस्टम, जैसे कि ग्रामेटिकल सिस्टम के अंदर वी हैव मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी हमें मॉर्फ कहते हैं फॉर्म्स को, ठीक है। सिंटैक्स और मॉर्फ, जैसे कि हमारे पास मॉर्फोलॉजी मॉर्फ होता है एंड नेक्स्ट पे सिंटैक्स होता है। आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की जो है वो आर्बिट्रेरीनेस मतलब कि मतलब इसको कोई आर्बिट्रेरी मतलब होता है कि अगर इसको कोई जो है विरासत में नहीं मिला या फिर इसको जो है वो पहले से ही नहीं मिली। जैसे कि एक जगह पर हम लोग फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, कोई भी चीज़, जैसे पत्थर का नाम ले लें, उर्दू के अंदर हम लोग पत्थर कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे स्टोन, ठीक है। बट पाइन जो है फ्रेंच के अंदर पत्थर को हम बोलेंगे पाइन, एंड इटालियन के अंदर जो है वो पेट्रा कहेंगे। सो वी से लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी है। मीन्स एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट इलाकों के हिसाब से, डिफरेंट जगहों के हिसाब से। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रेरी है लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 8 आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू सेंड द मैसेजेस दैट हैज़ नेवर बीन सेंड बिफोर एंड टू अंडरस्टैंड नोवेल मैसेजेस। लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स लैंग्वेज जो है वो हमें मौके फराहम करती है कि हम जो है वो अपना पैगाम भेज दें। दैट हैज़ नेवर बीन सेंड बिफोर, जो कि पहले नहीं भेजा गया, एंड टू अंडरस्टैंड नोवेल मैसेजेस। इट आल्सो सजेस्ट दैट नंबर ऑफ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज इज लिमिटलेस। ये भी कहा जाता है कि लैंग्वेज के अंदर जितने भी सेंटेंस बोले जाते हैं वो लिमिटलेस होते हैं, मीन्स इनकी कोई तादाद ही नहीं होती। एनी स्पीकर कैन कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस दैट हैज़ नेवर बीन कंस्ट्रक्टेड बिफोर। कोई भी स्पीकर जो है वो एक ऐसा सेंटेंस बना सकता है जो कि कभी बना ही नहीं होगा। इट इज़ दिस फीचर ऑफ लैंग्वेज, ये एक ऐसा लैंग्वेज का फीचर है, मीन्स एक ऐसी एक करेक्टरिस्टिक्स है डैट इज़ रेफर टू एज प्रोडक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी या फिर क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट पे आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स लचकपन। लैंग्वेज इज़ फ्लेक्सिबल। लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से फ्लेक्सिबल है? टू एन एक्सटेंड दैट इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। जैसी हमें ज़रूरियात होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं। इट इज़ नॉट स्टिल एंड स्टैटिक, ये जो है वो साकिन नहीं है, स्टॉप नहीं हो सकती। इट कीप्स चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो चेंज हो जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की ज़रूरियात के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में हैं, हमारा घर के अंदर लैंग्वेज का स्टाइल चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, उनके साथ चेंज होगा। जब हम किसी टीचर से बात करेंगे तो हमारा जो है वो वे ऑफ टॉकिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। मीन्स लैंग्वेज जो है वो फ्लेक्सिबल है, अपने आप में ही एक लचकपन रखती है। स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स मीन्स लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लेक्स है। क्यों पेचीदा है देखते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज, इंसानी ज़ुबान हैज़ अ ग्रेट स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। इंसान की ज़ुबान जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सख्त कह लें आप, सख्ती पेचीदगी पाई जाती है। आ ह्यूमन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस। एक इंसान की जो लैंग्वेज होती है उसमें सेंटेंस होते हैं विच डिस्प्ले कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, शो कराते हैं। एट लीस्ट ऑफ 2 लेवल साउंड्स एंड वर्ड्स, तकरीबन उसके अंदर 2 लेवल साउंड्स होती हैं और अल्फाज होते हैं। देयर इज़ अ कम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर टू इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। सच स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट फाउंड इन एनी एनिमल कम्युनिकेशन। और ऐसी स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंसान जानवरों के जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके अंदर नहीं पाई जाती। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर था हमारा किस पे? की फीचर्स ऑफ
लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज की क्या क्या खुसूसियात हैं। ये मैंने आपको 10 पॉइंट्स पढ़ाए हैं एंड 10 के 10 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लें, इस पूरी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर लें और अच्छे से इसको याद कर लें। और आपकी जो है ऐसे करने से आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, आपको समझ भी आएगा और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बेस्ट हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।